छात्रेभ्यः नमो नमः। मैं सुदर्शन जैन आज आपको कक्षा 10वीं की संस्कृत की दूरवा नामक पुस्तक से प्रथम पाठ, उसका प्रथम पाठ जो है शिव संकल्प मस्तु, यह पढ़ाऊंगा। शिव संकल्प मस्तु क्या है? शिव मतलब अच्छे, संकल्पम संकल्प, अस्तु मतलब हों, हमारे अच्छे संकल्प हों, हमारे अच्छे विचार हों, यह इस पाठ में पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए करते हैं पाठ प्रारंभ। संस्कृत भाषायां वेदा आदि ग्रंथा सन्ति। संस्कृत भाषा में वेदा, जो वेद हैं वो आदि ग्रंथ हैं, अर्थात संस्कृत भाषा में जो वेद हैं वो आदि ग्रंथ कहे गए हैं। आदि मतलब सर्व प्राचीन ग्रंथ। तो वेद कितने होते हैं पहले तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए। तो वेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। साथ में बोलना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ये 4 प्रकार के ग्रंथ हैं, 4 ग्रंथ हैं, और इन्हीं 4 ग्रंथों को आदि ग्रंथ भी कहा है, प्राचीन सर्व प्राचीन ग्रंथ कहा है। इन वेदानाम मंत्रेषु, आगे देखें, वेदानाम मंत्रेषु, वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधिनाम ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषिणाम सार्वभौमिकम चिंतनम दृश्यते। क्या बता रहे हैं? इन वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधियों का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का सार्वभौमिक चिंतन इसमें देखा जाता है। अर्थात पूरे इन ग्रंथों में धर्म दर्शन कला विज्ञान इत्यादि का और ऋषियों का चिंतन इन मंत्रों में देखा जाता है। ऋषियों की कैसी विचारधारा थी, कैसी वहां की संस्कृति थी, सब कुछ इन मंत्रों में बताया गया है। मंत्राणाम पारायणेन, मंत्राणाम पारायणेन, मंत्रों के पारायण से, मंत्रों के चिंतन से, मंत्रों को हृदयांगम करने से वाक् शुद्धि मनसा शुद्धि च भवति। वाक् शुद्धि, वाक् मतलब होता है वचन, वचनों की शुद्धि, और मनसा शुद्धि और मन की शुद्धि होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि वचनों की शुद्धि हम बाहर से कर लें या टेप रिकॉर्डिंग करके अच्छे अच्छे वचन, साफ वचन कर लें, ये शुद्धि नहीं। वचन सिद्धि, उस सिद्धि की बात कर रहे हैं, उस शुद्धि की बात कर रहे हैं। तो मंत्रों के उच्चारण से, मंत्रों को हृदयांगम करने से वाक् शुद्धि, वचनों की शुद्धि और मन की शुद्धि होती है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण, इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेदात् मंत्रः प्रदत्तः, यजुर्वेद से मंत्र दिए गए हैं। इस पाठ में 5 मंत्र लिए गए हैं। वो कहाँ से लिए हैं? यजुर्वेद से। याद रखना, वेद 4 होते हैं, उन 4 वेदों में से एक वेद है यजुर्वेद। उस यजुर्वेद से यहाँ पर 5 मंत्र लिए गए हैं। मंत्राणाम मनः एव प्राणिनाम मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति। प्राणिनाम मनः एव, प्राणियों का मन, प्राणियों का मन ही जो है वो सभी कार्यों का, सर्व कार्याणाम, सर्वेषां कार्याणाम, सभी कार्यों का संपादक, संपादक मतलब करने वाला, या उसको अच्छी तरीके से संपादित करने वाला होता है। प्राणियों का मन ही जो है वो सभी कार्यों का संपादक है। जैसे मैं फोन देख रहा हूं, आप जैसे फोन पर वीडियो देख रहे हैं। अब अगर आपका मन होगा तो आप इसको पूरे अच्छे से देखेंगे, अच्छा सा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो आप वीडियो देखते तो रहेंगे और उसमें से कुछ भी नहीं देख पाएंगे, कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। देख तो रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते, खाते हुए भी नहीं खाता, चलते हुए भी नहीं चलता। जिसका दिमाग स्थिर नहीं, जिसके दिमाग के साथ जिसके मन नहीं है, तो वो बिना मन के सारे कार्य कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं, कोई प्रयोजन वाले नहीं होते हैं। तो प्राणियों का मन जो है वो ही सभी कार्यों का संपादक होता है। एतदर्थम मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवतु। एतदर्थम, इसलिए मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवतु, मन
शुभ और कल्याणप्रद हो। इति कामना मंत्रेषु कृता, ऐसी यह कामना मंत्रों में की गई है। मंत्रों में कौन सी कामना की गई है? मन कल्याणकारी और शुभ होना चाहिए, ऐसी इन कामना इन 5 मंत्रों में की गई है। चलिए अब हम प्रथम मंत्र, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि पहला मंत्र क्या है, तो एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप उच्चारण करेंगे। ओम। ओम यज्जाग्रतो, यज्जाग्रतो, ओम यज्जाग्रतो दूर दूर मुदैति, दूर मुदैति दैवम दैवम तदु तदु सुप्तस्य सुप्तस्य तथैवैति तथैवैति ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। नीचे की लाइन, दूरंगमम दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब देखें, एक बार मैं लय के सहित उच्चारण करूंगा। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। क्या भावना भाई है? ओम, ओम परम ब्रह्म सूचक शब्द है। ओम यज्जाग्रतो, यत यज यज का जागता हो जाएगा, तो यत जागृता, यत मतलब जो, जागृता मतलब जागते हुए कहा। दूरम उदैति, दूरम मतलब दूर, उदैति उदैति मतलब पहुंच जाता है। जागते हुए पुरुष का मन दूरम उदैति, दूर पहुंच जाता है। जैसे मैं जाग रहा हूं, तो मैं जागते जागते हमारा मन जो है बहुत दूर दूर चला जाएगा। अभी क्या पता स्कूल में हूं, अभी थोड़ी देर बाद सागर चला जाऊं, थोड़ी देर बाद छतरपुर चला जाऊं, कहीं भी हमारा यह मन चला जाता है, या जहां हम पहले देखा है उस स्थान पर पहुंच जाता है। तो यह मन यत जागृतो, यत मतलब जो, मना मतलब यत मतलब जो से किसकी बात? जो मन की बात कर रहे हैं। जो मन जागृता जागते हुए पुरुष का दूरम उदैति, दूरम मतलब दूर दूर तक, उदैति मतलब पहुंच जाता है। जागते हुए पुरुष का मन दूर दूर तक पहुंच जाता है। तदु, तदु मतलब होता है और। दैवम सुप्तस्य, दैवम दैवम मतलब आत्मदृष्टा का, अर्थात अंतर्मना, जो आध्यात्म में लीन है, अपने अंतर्मन में लीन है, या साधु हैं, महापुरुष हैं, तो इनका दैवम और सुप्तस्य, आत्मदृष्टा का जो अंतर्मन में लीन है और आत्मदृष्टा है, इनका और सुप्तस्य और सोते हुए का, दो लोग हैं यहाँ पर। एक है दैवम आत्मदृष्टा और दूसरा कौन? सुप्तस्य सोते हुए, अर्थात जो अपनी समाधि में लीन है उनका मन, और दूसरा जो सो रहा है उसका मन। ध्यान रखना, बहुत अंतर है। फिर भी यहाँ पर अभी एक रूपता से देख रहे हैं अपन, एक रूप से, कि जो आत्म समाधि में लीन है और जो सो रहे हैं, इन दोनों का मन तथा एव एति, तथा मतलब वैसे, एव मतलब ही, एति मतलब वापिस आ जाता है। जागते हुए पुरुष का मन तो दूर दूर तक चला जाता है, लेकिन सुप्तस्य और दैवम आत्मदृष्टा, सोते हुए और आत्मदृष्टा का मन कैसा रहता है? वैसे ही वापिस आ जाता है। मतलब सोते हुए और आत्मदृष्टा का मन बाहर नहीं जाता। दूरंगमम, नीचे की लाइन देखिए,
दूरम गमम, दूरम गमम, दूर दूर तक गमम जाने वाला है। दूरम गम, दूर दूर तक जाने वाला है। ज्योतिषा, ज्योतिषा मतलब होता है इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का ज्योतिरेकम, एकम ज्योति, इन इंद्रियों का, जे इंद्रियां कौन है पहले समझ लें, कान, नाक, आंख, ये इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का ज्योतिषा मतलब इंद्रियों का, एकम ज्योति, एकम मतलब एकमात्र, ज्योति मतलब प्रकाशक। इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक कैसे कहा? जैसे आंख तो है लेकिन मन नहीं तो हम आंख से नहीं देख सकते, नाक तो है मन नहीं तो नाक से सूंघ नहीं सकते। तो इंद्रियों का ज्योतिषा मतलब इंद्रियों का एकमात्र जो प्रकाशक है वो कौन है? मन है। तो दूरंगमम, दूर दूर तक जाने वाला है। ज्योतिषाम, इंद्रियों का एकमात्र क्या है? प्रकाशक। तन में मना, तत् में मना, तत् मतलब वह, में मतलब मेरा, मना मतलब मन, वह मेरा मन क्या हो? तत् में मना, वह मेरा मन शिव संकल्पम अस्तु, शिव मतलब अच्छे, संकल्पम संकल्प वाला, अस्तु मतलब हो, अर्थात यह हमारा मन अच्छे संकल्प वाला हो। एक बार पुनः इसका संक्षिप्त में अर्थ देखेंगे। ओम यज्जाग्रतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति। ओम ब्रह्मसूचक है, यज्जाग्रतो जो जागते हुए पुरुष का, दूरम उदयति दूर दूर तक पहुंच जाता है। कौन? मन, जो मन जागते हुए पुरुष का दूर दूर तक पहुंच जाता है। तदु और दैवम सुप्तस्य, दैवम आत्मदृष्टा और सोते हुए का, तथा एव एति वैसे ही वापस आ जाता है। नीचे की लाइन में विशेषता बता रहे हैं मन की। दूरंगमम बहुत दूर दूर तक जाने वाला है। ज्योतिषाम, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ज्योतिषाम इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक है। तत् में मना शिव संकल्पमस्तु, ऐसा वह हमारा मन अच्छे विचारों को, अच्छे संकल्पों को उत्पन्न करने वाला हो, अच्छे संकल्पों को धारण करने वाला हो।